चलो अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आज हम, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बॉयंट फोर्स के। चलो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये सब तो हमने कर लिया है ना, थ्रस्ट प्रेशर वगैरह ये सब हमने पढ़ लिया है। डायरेक्ट बॉयंट फोर्स पे आते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ उल्टे सीधे डेंसिटी के, रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले दिए हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो फैक्टर अफेक्टिंग बॉयंट फोर्स, ये वाले भी हमने कर लिए, ये वाले क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने। चलो अब ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। चलो बताओ, फर्स्ट 5 में कोई डाउट होगा? नो सर। सर थर्ड वाली में डाउट है। हाँ देखो बेटा, यस सर। सुनो इधर, ये एक बॉक्स है, ये क्या है, बॉक्स है ना। इसकी साइड्स कितनी है? एक 2 है, मतलब एक 20 सेंटीमीटर है, एक 60 और एक 40। हम इसको बोल देते हैं 20 सेंटीमीटर है, ये वाली हम ले लेते हैं 40, और ये जो लेंथ है ये 60। हाँ ठीक है। अब इसका मिनिमम प्रेशर देखो, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? सॉलिड प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। यदि आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रेशर, तो क्या फोर्स को चेंज कर सकते हो? फोर्स तो आपका फिक्स होता है mg है, फोर्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एरिया को चेंज कर सकते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया को। यस सर। हाँ, तो हमें क्या करना कर है? देंगे। उस वाली सरफेस को सबसे नीचे रखना है जिसका एरिया क्या हो? मिनिमम हो। मिनिमम। तो मिनिमम एरिया कितना होगा? देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। किसका एरिया मिनिमम होगा? जब 4 वाली साइड और 2 वाली साइड बॉटम में हो, है ना। तो अब एरिया आप कितना लोगे? एरिया लोगे आप 0.2 इंटू 0.4, तो कितना हो जाएगा? 0.08। तो बेटा फोर्स दिया हुआ है 288 इंटू जी, है ना। तो कितना हो जाएगा? 288 इंटू 10 ले लेते हैं, अपॉन एरिया कितना? 0.08। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। 9.8 से करोगे तो एग्जैक्टली मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब मोबाइल को भी देखो बेटा, हम मोबाइल को 3 साइड से रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं, है ना। मोबाइल को यदि हम ऐसा खड़ा भी रख सकते हैं और एक ऐसा भी रख सकते हैं। किस साइड मिनिमम एरिया होगा? जब खड़ा होगा सबसे मिनिमम एरिया होगा। तो इसमें क्या होगा? मैक्सिमम प्रेशर। और इसमें क्या होगा? इसमें एरिया सबसे ज्यादा होगा तो मिनिमम प्रेशर होगा। क्लियर है? हाँ, इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया से कोई मतलब नहीं, हमें लेना है क्रॉस सेक्शन एरिया जिस एरिया पर वो टिका हुआ है। क्लियर है? यस सर। चलो और बताओ। फिफ्थ वाला भी बता। कौन सा वाला? सर फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या है यार बेटा? सेम हाइट तक आपने लिक्विड भरा है तो प्रेशर कितना होगा? सेम लिक्विड सेम हाइट तक भरा है तो होगा। लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी सेम है, हाँ सर। जी सेम है, हाँ सर। हाइट सेम है, पूरा कैंसिल होके 1:1 हो जाएगा। सभी सेम है, तो फिर चेंज क्यों होगा? सॉलिड प्रेशर में एरिया डिपेंड करता है, लिक्विड प्रेशर पे एरिया डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है। हाँ, और बताओ। इलस्ट्रेशन 5। अभी इलिस्ट्रेशन नहीं, अभी इसमें बताओ, यहाँ तक 9th वाला बता देते हैं, ठीक है। चलो इलिस्ट्रेशन 5 9th वाला किया नहीं है, अभी इलिस्ट्रेशन 5 पहले आ गए। देखो 9th वाला करते हैं हम। क्लियर है? पहले समझो क्वेश्चंस को। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। किसी भी अच्छे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसको अच्छे से समझना। और इस टाइप के क्वेश्चन है ना, टेस्ट में भी आएंगे सर। क्वेश्चन 9 अच्छा था सर। टेस्ट अच्छा एग्जाम मानते हो तो आएंगे, इस टेस्ट में शायद नहीं भी आए, पता नहीं, है ना। नेक्स्ट में तो आएंगे ही सही, है ना। देखो बेटा, एक वॉल्यूम, एक ब्लॉक, मुझे क्या पता यार, ये एक ब्लॉक है, इसका वॉल्यूम कितना है बेटा? 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 और इसका डेंसिटी कितना है? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर। 2 ग्राम। अब इसको क्या किया हमने? एक स्प्रिंग बैलेंस से लटका दिया, और ऐसा लटकाया कि ये 1/4 क्या होगा?
पानी में डूब जाएगा। पानी में होगा। तो पहले अपन इसको बिना पानी में हवा में लटकाते हैं, पहले इसको हवा में लटका दिया। क्लियर है? तो देखो इसका जो स्प्रिंग बैलेंस है, इसकी रीडिंग कितनी होगी बताओ? mg होगी इसकी रीडिंग। हाँ सर। यस सर। तो मास क्या होगा? मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी। क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 4.5 हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम किस में दिया बेटा? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। और डेंसिटी कितनी है ब्लॉक की? 2 ग्राम। 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या तो इसको सर दोनों ही सेंटीमीटर क्यूब में दी सर गई वही है। तो सर, यूनिट्स ग्राम में ही निकाल कैंसिल लेते कर हैं। चलो दीजिए। ग्राम में निकाल लेते हैं ना। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 500 इनटू डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 2। तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ग्राम। होता है जी 1 किलोग्राम। 1 kg। हाँ, तो mg कितना होगा? यहाँ पे जो 10 टेंशन होगा T इक्वल टू कितना होगा? 10 mg होगा। m कितना 10 दिया हुआ है? 1। g कितना दिया हुआ है? 10। मतलब कितना हो गया? 10 न्यूटन। किसी को कोई समस्या है? नो सर। अब हमने Yes, क्या किया? sir. इसको 1/4 हमने क्या कर दिया? इमर्स। इमर्ज कर दिया। ये ब्लॉक है ना? ये वेसल है। कितना डुबाया हमने? 1/4 वॉल्यूम। तो अब अच्छा, ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला कितना होगा मुझे बताओ? ये वाला 500/4। मानते हो इस बात को? 125 सेंटीमीटर होगा क्यूब। 500/4। क्लियर है? तो देखो Yes. ऊपर जो रीडिंग होगा, ऊपर जो रीडिंग होगा वो कितना होगा? 10 न्यूटन माइनस बॉइंट फोर्स। हाँ सर, क्योंकि इसको क्या मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है बॉइंट फोर्स का, वो ऊपर उठा रहा है उसको। है ना? तो बॉइंट फोर्स को सपोर्ट मिलेगा तो टेंशन कम होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा सर। यस नई रीडिंग होगी वो कितनी होगी? 10 माइनस बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स कितना होता है? रो जीवी। रो जीवी। V क्या होता है? डेंसिटी किसकी होती है? लिक्विड का, है ना? तो चलो रो वी जी। रो कितना दिया हुआ है? पानी होगा ना। वाटर है तो 1000 है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बेटा? वॉल्यूम, डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना है? 500/4 इंटू 10⁻⁻⁶, है ना? मीटर क्यूब में चेंज किया। हाँ और सर, जी का वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। 10 इंटू 10 कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? तो 1.25। इसका आंसर आएगा 1.25। ये हो गया बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स यहाँ से माइनस कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 8.75। 8.75। अब ये मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे? करो फटाफट, चेक करो सही आ रहा नहीं आ रहा। आंसर मिल गया इसका मतलब जरूरी नहीं सही किया हो। तो 125 4 टाइम्स 0 आया है। हाँ सर हाँ सर लेकिन सर सर लेकिन अपन ने माइनस को करा बाइंड फोर्स। बेटा कि वो सपोर्ट दे रहा सुनो, पहले पूरा का पूरा लोड इस स्प्रिंग पे आ रहा था। यस सर। अब कितना लोड आ रहा है? जितना बॉइंट फोर्स ने सपोर्ट कर दिया उतना कम हो जाएगा, यस सर। तो उतना माइनस कर दिया हमने। क्लियर है? सर मैं इसका एग्जांपल दूं? और सर फिर उसके बाद सर हमने उसको इंटू क्यों करा? क्या किया? इंटू कहाँ किया? सर हाँ? ये तो इक्वेशन इनटू चेक करने के लिए। 1000 सर ये इक्वेशन जो ना ये 1000 into 504 सर ये एक बार पूरी वापस समझा दो बस क्या इक्वेशन। आया समझ में? हाँ सर ये पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? सर 1000। वॉल्यूम एम के सिस्टम एसआई सिस्टम में निकालना। हाँ सर ठीक है 500/4 into 10 to the power -6 ओके सर। हाँ, अरे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। करके बताऊं? नहीं सर मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर की पावर 3, तो इतना हो जाएगा 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? वे 6 7 Yes, वाले को sir. पता होता है ये। बार-बार कंफ्यूजन होता है। आ गई बात समझ में?
Yes, स्क्रीनशॉट sir. ले लो। सर हाँ, बोलो। सर जो हमारा टेंशन था वो mg के इक्वल कैसे हुआ? बेटा देखो, कोई भी चीज लटकी है इस ब्लॉक पर, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? टेंशन। नीचे की तरफ mg, कोई मोशन हो रहा है? नो। नेट फोर्स कितना है? Zero. जीरो। जीरो है। नेट फोर्स जीरो का क्या मतलब है? दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे। यस सर। आपने Yes, sir. 20 kg का एक बैग उठा के रखा हुआ है, तो आपका स्ट्रेस कितना है? 200 ही आएगा ना। आप कितना लिफ्ट करोगे? 200 न्यूटन। यदि mg ज्यादा होगा तो वो कहाँ? नीचे चला जाएगा। और टेंशन बड़ा होगा तो वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। दोनों रेस्ट में है, इसका मतलब है दोनों फोर्स क्या है? इक्वल अमाउंट में है। ठीक है, Yes, sir. आ गई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। गौरी यस सर। आ गई, चलो है ना। अरे सर नहीं सोई। 10th वाला हो जाएगा। बॉइंट फोर्स क्या होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। कितना होता है? तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास पता है? यस सर, उसे जी दिया है अपन वेट को। कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा। 200. क्लियर है? यस सर। अब चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, वो भी देख लेते हैं ना। ये वाले तो इजी क्वेश्चन है ना, ये वाला आखिरी में करेंगे हम, है ना। चलो अच्छा क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पर हमको जो मॉड्यूल है उसमें हमको सबकी रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी बहुत सारे लिक्विड्स की दी है, तो हमको बहुत सारे सब्सटेंसेस की दी है, तो हमको इन सबकी लर्न करनी है। नहीं, ऑयल की, मर्क्यूरी की और वाटर की, बस 3 चीजों की। हाँ क्वेश्चन में सर गिवन रहेगी ना? बेटा अभी मैं काम कर रहा हूँ, लिया, चल इधर लिया लैपटॉप। हाँ हाँ बेटा, हाँ बोलो। चलो वैसे सर क्वेश्चन में गिवन रहती है। हाँ वही तो मैंने बोला, लेकिन ऑयल वगैरह की याद होना चाहिए थोड़ा सा जनरल की। अच्छा इसमें बताओ, बनी हुई है। अच्छा इन तीनों में बताओ सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सर थर्ड की। थर्ड वाले की। अच्छा तो मैं बोल अच्छा, सकता हूँ third वाली की। डेंसिटी ऑफ 3 इक्वल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। क्लियर है? क्योंकि ये जस्ट Volume सिंक हुआ displacement। है। ये क्या हुआ है? जस्ट सिंक। और इक्वल है। हाँ x और एक। अच्छा एक बार बताओ, 1 और 2 में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? One की। सर 1 1 की डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि देखो वॉल्यूम तो सेम है, ये ज्यादा डूबा है, मतलब ये थोड़ा सा क्या है? भारी होगा। क्लियर है? डेंसिटी ऑफ 1, डेंसिटी ऑफ 2। क्लियर है? सबसे कम डेंसिटी होगी 2 की, Yes. फिर 1 की, फिर 3 की, और वो किसके इक्वल होगी? लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल होगी। क्लियर है? सर आप 4th क्वेश्चन बता देंगे? व्हाई डू इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ चुके हैं ना। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स Yes, sir. जीरो, Net force zero. Net कोई force. acceleration नहीं है। कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब यदि कोई भी बॉडी फ्लोट हो रहा है, तो फ्लोट हो रहा है इसका मतलब क्या है? वो इक्विलिब्रियम में। क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम में मतलब उसमें नेट फोर्स जीरो है। मतलब नीचे कितना लग रहा है? mg, नीचे ऊपर लग रहा है mg, point ऊपर पॉइंट फोर्स उसके वेट के बराबर है। देखो यार, ऐसा कंडीशनल मत है। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो। आ गई बात समझ में? कहीं कोई सा भी इक्विलिब्रियम हो। क्लियर है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट नहीं होता है। ठीक है? बताया था आपने यूनिफॉर्म मोशन हाँ, भी होता यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन है और रेस्ट है तो हम श्योरली बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम है। लेकिन इक्विलिब्रियम है तो हम रेस्ट या मोशन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होगा, जैसा है वैसा रहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। मोशन में रहेगा। अच्छा अब 8th वाला करके बताओ। अच्छा सब लोग, अदिति की बहन बताएगी आंसर। सर आंसर सामने लिखा हुआ है।
पे आंसर सॉल्यूशन, आंसर का मतलब वो नहीं होता, बस नंबर। ये जो 6, 7 है ना, 7, 8, 9, 10 चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सर 8 वाला तो पिछली क्लास में भी किया था। हाँ किया था क्या? हाँ सर। वैसे सर किया नहीं था सर, बस हमने हवा में, पूछा था। अबे हवा में किया था, किसी को समझ में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। अब हम करते हैं, ठीक है, 8 वाला करते हैं, ठीक है। सब लोग ट्राई भी करो यार एक बार, है ना, ऐसे कोई मतलब नहीं है बस मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोग बैठे हैं, है ना, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। ट्राई करो, टाइम लो, 5 मिनट्स तो लो एटलीस्ट। सर 7th वाला भी थोड़ा। हाँ 7th वाला मैंने क्या बोला लास्ट में यार, वो अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। यस सर। बॉयंट फोर्स में कंफ्यूजन के लिए केजी वेट यूनिट बहुत यूज होती है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती है ना, तो उसको हटा करके डायरेक्टली न्यूटन में चेंज करके भी कर सकते हैं। अरे 8 वाला मैं तो नहीं मत बता ना, बाकियों को भी मौका दो। मैं बोलता ही नहीं हूँ क्लास में सर, बोलेंगे। चुप ही नहीं होता है, बोलता क्या नहीं। देखो बेटा, अ वुडन प्लैंक मतलब वुडन बॉक्स है ना, इमर्ज इन 50% अप टू इन वाटर। जैसे एक वाटर बनाया हमने, है ना, वाटर ब्लू कलर का होता है तो ब्लू ले लिया, ठीक है, ये वाटर है। इसमें एक वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स जो है वो कितना परसेंट फ्लोट हो रहा है? आधा। 50%। ठीक है, तो ये डेंसिटी, ये वाटर है और ये वुडन ब्लॉक है ना, तो इसकी डेंसिटी हम लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। इसी को हमने एक दूसरा लिक्विड ले लिया, उसमें भी इमर्ज किया, है ना, तो उसमें कितना परसेंट ये सिंक होगा। आ गई बात समझो क्वेश्चन? हाँ सर। कि उसी ब्लॉक को हमने कहा किया, एक दूसरे लिक्विड में सिंक कराया जिसकी डेंसिटी थी 0.5। ये आया क्वेश्चन समझ में? यस सर। तो पहले हम निकालेंगे ब्लॉक की डेंसिटी। पहले किसकी निकालेंगे? ब्लॉक की डेंसिटी। तो देखो ये वाला फॉर्मूला पता है, x इक्वल टू रो बी बाय रो एल इंटू एच, पता है सबको? यस सर। अच्छा, x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50%, मतलब 0.5 h लिख सकता हूं मैं। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू h, तो h से h कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितना बचा? 0.5। अब यहाँ पर देखो इसकी भी डेंसिटी कितनी है? 0.5। लिक्विड की डेंसिटी भी 0.5, तो x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू कितना आ गया? h के इक्वल आ गया। इसका मतलब है पूरा का पूरा क्या हो गया? सिंक हो गया, मतलब वो जस्ट सिंक होगा। कैसा होगा? जस्ट सिंक, है ना, क्योंकि डेंसिटी इक्वल है। तो कितना वॉल्यूम डूबा? कितना परसेंट? 100% डूब गया। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई समस्या? यस सर। बेटा पहले हमें बोला है कोई भी लिक्विड है ना, जब उस ब्लॉक को हमने वाटर में डुबाया तो वो 50% डूबता है, तो उससे हमने क्या निकाला? डेंसिटी ऑफ ब्लॉक निकाला। क्लियर है? तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक निकाल लिया, फिर उसको हमने क्या कर दिया? दूसरे लिक्विड में हमने इमर्ज कराया, तो वो कितना परसेंट सिंक होगा। ठीक, चलो इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन में करवाता हूँ। क्लियर है? सर मतलब x बिल्कुल इक्वल के h के इक्वल होगा तब हम बोलेंगे कि वो जस्ट सिंक हुआ है। नहीं, डेंसिटी इक्वल होगी, ठीक है, डेंसिटी इक्वल होगी तो जस्ट सिंक। और यदि ज्यादा डेंसिटी हो गई इससे भी 0.5 से 0.6, तो 100% क्या होगा? सिंक होगा। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती जब तक उसको सपोर्ट नहीं करे, है ना, अदरवाइज सपोर्ट करेंगे तो रुक भी जाएगा। ठीक है सर। हाँ सर अगर डेंसिटी सेम है तो वो जस्ट फ्लोट करता है, तो जस्ट सिंक या जस्ट फ्लोट कुछ भी बोल सकते हो। और सर अगर हमने उसे अंदर पुश कर दिया तो पुश कर दिया तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स तो 0 है, आपने मोशन कर दिया तो उसी स्पीड से जाता रहेगा। क्लियर है?
और सर फिर वो जिधर रुक जाएगा तो वो उधर ही रहेगा या फिर देखो। वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ नहीं जाएगा? बेटा, वो अपनी इच्छा से जाता रहेगा, आइडियली तो ऐसा होगा, लेकिन वाटर में भी फ्रिक्शन होता है तो वो बीच में कहीं भी रुक सकता है। क्लियर है? ओके सर। हाँ, यदि हम फ्रिक्शन को 0 माने तो उसका मतलब है आपने थोड़ा सा भी टच कर दिया तो वो जाता रहेगा। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे वे में करवाता हूं, है ना। एक लिक्विड था, ये वाला वाटर ले लिया, ये क्या था, हमने लिक्विड वाटर ले लिया। वाटर में वो ब्लॉक होना है ना, 3/4 सिंक होता है। 3/4 क्या करता है, अरे यार शिट, कलर दूसरा लेना पड़ेगा, है ना। सर ब्लू नहीं है? ब्लू ले लो, आज ब्लू है पेन। सर लिक्विड वाटर है पहले वाले में। अब देखो ये कलर ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है। वाटर में ये ब्लॉक है ना, 25% या एक काम करो 30%, है ना। 30% फ्लोट करता है। कितना परसेंट फ्लोट करता है? तो ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 1200 kg पर मीटर क्यूब है, तो इसमें कितना परसेंट फ्लोट करेगा? कोई गर्ल आंसर करे, ठीक है। अनुषा यस सर। बोलो, करो आंसर। अरे एक मिनट। नैनिका, पूर्वी, सौम्य कर लेगी। सौम्य आंसर मत करना, ठीक है। यस सर। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे? नहीं, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है ब्लॉक की डेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है? सर ब्लॉक इसकी की डेंसिटी 700 आ रही है क्या? देखते हैं बेटा, मुझे नहीं पता। देखो सुनो, तो पहले x इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? हाँ, तो बेटा 30% फ्लोट कर रहा है, तो सिंक कितना करेगा? 0.7 70%। h इक्वल्स टू रो b बाय रो l इंटू h। तो h से h कैंसिल हो गया। वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी हो गई? 700 हो गई। तो ये हो गया 700। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? नो सर, इसके आगे बताओ। हाँ, ठीक है। और अब वो हम क्या, 30% से 7 निकल आया ना? ठीक है, हाँ 30। अब देखो इसकी डेंसिटी पता है आपको? हाँ सर। तो अब बताओ कितना परसेंट होगा? तो x इक्वल टू क्या होता है? रो बी बाय रो एल इनटू एच। x हमें फाइंड करना है। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितना है? 700 डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 इंटू h, तो आंसर हो जाएगा 7/12h। आ गई बात समझ में? Yes, sir. अब ये वैल्यूज ऐसी है कि कैंसिल आउट नहीं हुआ, अदरवाइज है ना, जो भी आंसर होता है हाँ उसके सर, मुझे वही लग रहा 58% था। 58% सिंक कर जाएगा। सर मुझे लगा कहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ 58%। आ गई बात समझ में? तो सेम क्वेश्चन Yes, वही sir. था। अब ऊपर वाला क्लियर हो गया, जो 8th वाला सर। था वही क्वेश्चन था, हमने वैल्यूज चेंज करके प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन कर लिया। क्लियर है? यस सर। अब 10th वाला करो। सर 70 को 0.7 क्यों लिखा? बेटा परसेंटेज है ना, 70% कितना होता है? बॉडी वॉल्यूम्स का ये है, रिलेटिव डेंसिटी ये है। बेटा 7/12
12 में से आप 7 मार्क्स लेके आए तो कितने % मार्क्स लेके आए? ओके सर 58.3 हाँ सर 7 अपॉन सर अरे 7 यार, अपॉन ये क्वेश्चन करो, हो गया वो खत्म। सर कौन सा वाला सर मैंने सुन नहीं पाया। 10th सर रिलेटिव डेंसिटी आ गया। आ गया। यस सर आ गया। 125 ही आया होगा, है ना? हाँ सर आ गया, इजी था। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेंसिटी निकालना है। सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लिक्विड का डेंसिटी? 1/4। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है 1/4, है ना? मतलब 0.05। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? सर 1 था। 1 है ना? तो बताओ लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, ब्लॉक की डेंसिटी ज्यादा है? फ्लोट होगा। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो 100% क्या होगा? फ्लोट होगा। फ्लोट होगा सर। फ्लोट हो गया। फ्लोट होगा। तो फ्लोट का डायग्राम बना लो, ऐसा हो गया फ्लोट का डायग्राम। आ गई बात समझ में? हाँ सर। अच्छा, मतलब जो बॉइंट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? उसके mg के इक्वल होगा। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमें निकालना है रो वीजी। बॉइंट फोर्स रो वीजी होता है इक्वल्स टू mg। अब हमें ये वॉल्यूम निकालना है। हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेस वॉल्यूम। तो देखो g से जी कट गया। g कैंसिल हो गया। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है? 1 है। 1 वॉल्यूम कितना है? सिंक वाला वॉल्यूम v, जो हमें फाइंड करना है। m क्या है, किसका है? ये ब्लॉक का मास है, तो मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यस सर। तो वॉल्यूम कितना है? 500। और डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1/4। 1/4। आ गई बात समझ में? सर इसे डायरेक्ट 500 into 1/4 भी कर सकते थे ना? कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर ये समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा? डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 की सरफेस को 1 में कन्वर्ट क्यों किया? बेटा सब चीज सीजीएस में दिया हुआ है ना, हाँ सर ठीक तो है। इसलिए पूरा खेल हमने सीजीएस में ही खेला, है ना? सर हमने 1/4 को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर क्यों किया है? बेटा फ्लोटिंग कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? फ्लोटिंग कर रहा है ना? तो फ्लोटिंग करेगा तो बॉयंट फोर्स mg के इक्वल होगा। ठीक है, तो वहां से हमने निकाला। या फिर आप इससे भी कर सकते थे, x इक्वल टू क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है यस सर। x। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक दिया है 1/4, वाटर की डेंसिटी 1 into h, तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा? h/4। मतलब कितना? 1/4 तो डूबा है, तो वॉल्यूम 1/4 डूबा है। टोटल वॉल्यूम कितना है? 500 तो 1/4 कितना होगा? 125। 125। वैसे भी कर सकते हो। क्लियर है? सर ऐसा- वैसे अगर ये किसी को भी दिया जाए कॉमन सेंस लगा के तो निकाल ही लेगा। सर अगर उसकी रिलेटिव डेंसिटी 1/4 है मतलब वाटर में सिंक ही 1/4 होगा। ऑब्वियसली ये तो प्रैक्टिस करोगे तो भाई तो- ऑटोमेटिकली चीजें होने लग जाएगी। 9th वाला पढ़ो, कर लोगे या मुझे करवाना है? कर लेंगे। बाकियों से सर हो जाएगा। सर हो गया। हो जाएगा ना? अच्छा, बॉयंट फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे? सर 20 25 g, है ना? 25 ग्राम। हाँ, क्योंकि पहले 100 ग्राम शो हो रहा था, बाद में 25 ग्राम शो होने लग गया। मतलब बॉयंट फोर्स कितना लग गया? 25 g। क्लियर है? 25 जी। कर लोगे, एक बार कर लेना, अदरवाइज नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। सर 7th वाला। 7th वाला अब आ जाओ 7th पे, है ना? चलो 7th वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करो सब लोग, टाइम लो।
सर आ गया। आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसमें भी इतना कुछ तो क्या बेटा ये बॉक्स था, ठीक है, इसका लेंथ कितना था? 3 मीटर और ये सर था इसमें तो 2 फुट मीटर। लिखा क्लियर है? हाँ, अब ये कितना है, एक साइड सिंक हो रहा था। कितना साइड हो रहा था? एक साइड सिंक हो रहा था। कोई समस्या है इसमें? नो सर। सर नहीं 1 है ना? सेंटीमीटर नहीं लिख सकते। बेटा कहाँ दिया 1 सेंटीमीटर? क्या बोला है 1 सेंटीमीटर? पढ़ो। तब दिया जब मैन चढ़ सर वो तो जब मैं चढ़ गया तब हाँ, Yes, मैन sir, को yes. चढ़ाएंगे ना अपन। सेम लिक्विड है ये, सेम ही लेना पड़ेगा कलर, है ना। अब क्या है, सेम वही ब्लॉक है ना, उसमें कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन अब क्या हो गया, एक मैन चढ़ गया है, ठीक है। एक पर्सन चढ़ गया, क्लियर है। तो देखो अब क्या होगा, ब्लॉक का वॉल्यूम बढ़ा, मास बढ़ा का नहीं बढ़ा, mg बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ गया सर। बढ़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन अभी भी फ्लोट हो रहा है। इसका मतलब है बॉइंट फोर्स भी बढ़ा होगा। सर सर दोनों के वेट को प्लस करके भी तो देखो पहले ये x डूबा था, तो अब कितना डूबा है, x प्लस 1 सेंटीमीटर 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है? 0.01 मीटर। मीटर आ गई बात समझ में? हाँ, 0.01 मीटर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। अब कितना सिंक हुआ है, ये जो हाइट है ये कितनी है, x प्लस 0.01 मीटर। क्लियर है? कोई समस्या Yes, इसमें? नो सर। नहीं है ना। तो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, फर्स्ट के लिए। तो क्या होगा, रो वी जी, है ना, इक्वल्स टू एम जी। यस सर। जी से जी कैंसिल हो गया। सर ये आपने x प्लस 0.0 का एक बार वापस समझा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। आपने इक्वल क्यों लिया है? देखो बेटा, फ्लोटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर हो रही है। फ्लोटिंग हो रहा है तो mg और बॉइंट फोर्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। कोई समस्या है? नहीं नो है। तो सर। देखो, तो हमने बोल दिया ब्लॉक का मास था m, ब्लॉक का मास कितना था, m, mg जो था वो बॉइंट फोर्स के इक्वल था, और बॉइंट फोर्स क्या होता है, रो वो बीजी। वी जी। क्लियर है? लेके मतलब ये क्या है, वाटर है, ठीक है। चलो, तो अब यहां से जी कैंसिल कर दिया, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो मास No, इक्वल sir. टू इक्वेशन आ गई आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है बेटा, सिंक वॉल्यूम? एक्स। कलर चेंज कर लेता हूँ, 6x है नहीं है, बताओ, यस सर 6 है। सोचो थोड़ा सा। 6 है सर है। m इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू, देखो ये वाला वॉल्यूम पूरा, ये वाला वॉल्यूम कितना होगा, देखो एरिया इनटू हाइट, Sir. एरिया कितना होगा 2 इंटू 3 6x। कोई समस्या है? नो सर कोई। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। नो सर। अब Yes, इस sir. केस में मास कुछ बढ़ गया है, हाँ सर। तो हम बोल सकते हैं m तो किसका, जो पुराना वाला था, प्लस मेन का मास भी कैपिटल M भी ऐड हो गया। क्लियर है? स्मॉल m में कौन सा m हो गया, m, ठीक है, इनटू g इक्वल टू, अब बॉइंट फोर्स क्या होता होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना होगा, अब बताओ वॉल्यूम कितना है? सर यही 6 इंटू 0.6 इंटू x प्लस 0.05। सर ये राइट वाली इक्वेशन वापस समझा दो। ठीक है, क्या नहीं आया बेटा समझ में, ये बताओ मुझे। सर ये m प्लस m क्या है? बेटा अब ब्लॉक का मास कितना हो गया, सर मैन का भी मास हो तो गया। इसीलिए तो दोनों को ऐड करेंगे नहीं करेंगे? ओके सर।
कर दिया। 6x plus हाँ, 0.06. अब वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम देखो कितना होगा, वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट, तो एरिया कितना है 6 और हाइट कितनी है X X plus plus 0.01. 0.01. इनटू जी, जी से जी कर जी से जी कैंसिल। अब देखो यहाँ पर m प्लस कैपिटल M इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर, मल्टीप्लाई करो कितना होगा 6x plus 0.06. 0.1 बोर्ड, अब ये बोर्ड का मार्क्स उठा के रख दो यहाँ पे. इंटू वाटर, यही है, इंटू 6 भी आएगा ना। हाँ सर. अच्छा, अब यहाँ पर देखो m का मास यहाँ पे पुट कर दो, ये वाली वैल्यू कितनी है, सर आपने आखिरी में 6 क्यों लिया है? अरे 6 मल्टीप्लाई सब में होता है, नहीं होता है, अच्छा सर ठीक है। मैंने तो जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग होता है। m प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है m प्लस 0.06 डेंसिटी ऑफ वाटर, m से m कैंसिल हो गया, कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ गई 0.06, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000, तो आंसर हो गया 60 kg. आया बात समझ में। आया सर. Yes, sir. पर अच्छा था ये क्वेश्चन काफी. सब लोग टाइम लो, फिर से सोचो करो। सर फ्लोटिंग में कोई भी केस हो, हर बार वो इक्वल होता है हाँ, उसका वेट float- और पॉइंट फोर्स। बेटा फ्लोटिंग उसी को बोलते हैं जब दोनों इक्वल हो। क्या सोचो? जस्ट फ्लोटिंग में भी सर वही होता है। हाँ ठीक है, ये मत सोचो कि फ्लोटिंग में दोनों बॉयंट फोर्स और mg इक्वल होते हैं, ये सोचो कि बॉयंट फोर्स और mg इक्वल होते हैं, उसी को फ्लोटिंग बोलते हैं। ओके सर। आ गई बस में, जहां पर बॉयंट फोर्स और mg इक्वल है उसी को हम फ्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्वेश्चन आ गया। यस सर। यस सर. तो अच्छा था ना क्वेश्चन। हाँ सर, बहुत ज्यादा अच्छा। चलो, अब ये डायग्राम आपको ये वाला 8th 9th वाला छुड़वा रहा हूं ताकि तुम लोग भी कुछ करो, है ना। ये वाले सब क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला क्या होगा। सर थर्ड वाला सर इसका 350 आएगा। सिंक होगा सिंक होगा, सर देखो 2.5 आ रही है इसकी डेंसिटी। 2.5 आ रही है, इसके सिंक हो जाएगा। 5 ग्राम सेंटीमीटर मास बाय वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम 20 किया तो आंसर हो गया 2.5। वाटर से ज्यादा है तो 100% सिंक होगा, करेगा। बाकी कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है। यस सर, यस सर। हाँ, ये वाला हमने करवा दिया था, फोर्थ वाला, ठीक है। हाँ याद रखो, सबसे पहले क्या करना है, डेंसिटी चेक करना है। सबसे पहले क्या चेक करना है, डेंसिटी। डेंसिटी लिक्विड ऑब्जेक्ट का ज्यादा है तो वो क्या होगा, सिंक होगा। क्या होगा, सिंक होगा। बोर्ड लेवल का लास्ट वाला बता दो। 1 मिनट। और यदि सिंक हो गया तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। क्या सेम होता है, वॉल्यूम. ब्लॉक का वॉल्यूम और डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम। और यदि ब्लॉक की डेंसिटी कम होती है तो क्या करता है, वो फ्लोट करता है। क्या करता है, फ्लोट करता है। और फ्लोटिंग के केस में क्या होता है, मास इक्वल होते हैं। क्लियर है, मास ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू मास, है ना, ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। अब इसमें किसी को कोई समस्या। नो सर। सर A6 A6 क्या है, पढ़ो। 2 blocks of equal volumes. सुनो, पहले नहीं पढ़ा तूने पहले पढ़ा, नहीं पढ़ा। सर ट्राई किया थोड़ा। हाँ, क्या ट्राई किया था, इक्वल वॉल्यूम है। यस सर। इक्वल वॉल्यूम है तो क्या होगा,
बॉयंट फोर्स Sir. तो इक्वल ही रहेगी। पूरा Yes. सर डेंसिटी वॉल्यूम और जी तीनों equal 1 है। ratio दोनों इक्वल है, तो बॉयंट फोर्स क्या होता है? रो वी जी। वी किसका होता है? डिस्प्लेस लिक्विड। तो देखो ये डूब गए हैं, तो जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वही डिस्प्लेस वॉल्यूम है। यस सर। तो डेंसिटी लिक्विड का सेम है, डिस्प्लेस वॉल्यूम सेम है, जी सेम है, तो बॉयंट फोर्स भी क्या होगा? सेम। सेम ही होगा। क्लियर है? सर 1/1 की रेशियो। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ। सर एक डाउट है मेरे को। हाँ सर इससे नहीं है हाँ बोलो। सर। एक्चुअली सर एक क्वेश्चन पूछा गया था एक जगह पे सर, जहाँ पे उसमें कहा गया था कि एक लिफ्ट है, उसके अंदर एक मैन है जिसने कि सर एक कंटेनर पकड़ा है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है। कंटेनर का जो टोटल हाइट है वो 6 सेंटीमीटर की है, जो वाटर लेवल है वो 4 सेंटीमीटर की है। और सर 2 ग्राम का एक उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है सर, और जो वो लिफ्ट है वो हमारी 8 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड जा रही है। सुनो सुनो सुनो, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो उसको, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर है? यदि Yes. लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, यदि लिफ्ट क्या हो रही है? ऊपर की तरफ की जा सर रही पर है। उसमें ये नहीं कहा गया कि सुनो। तब बॉयलेंट फोर्स बताइए। भाई सुनो, तो नीचे क्या लगेगा? mg सर लगेगा, mg प्लस ma लगेगा। यस सर। तो अब जो आपका वेट हो गया इसका, इसका कितना हो गया? m g प्लस a। क्लियर है? अब यदि इसका आपने ये ले लिया तो लिफ्ट को भूल जाओ, बस इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। क्लियर है? यस सर। अब भूल जाओ सर, लिफ्ट लिफ्ट, बस एक्सेलरेशन उसका ये हो गया g प्लस a। सर पर क्वेश्चन ये है ही नहीं सर, वो कह रहे हैं कि लिफ्ट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है और वो लिफ्ट रेस्ट से स्टार्ट हुई थी। फिर सर उसने h हाइट ट्रेवल की और फिर सर उसमें 2 मीटर पर सेकंड का एकदम से रिटार्डेशन हुआ, जिसकी वजह से जो मैन है सर वो 5 सेंटीमीटर से नीचे गया। तो सर फिर उन्होंने ये कहा है कि जो ऑब्जेक्ट रखा वो अपनी हाइट से कितना डाइवर्ट हुआ। मेरे को भेज देना, इतनी कहानी में भूल ही गया। ओके सर प्लीज। ठीक है। अच्छा एक ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, देखो पढ़ो आप। अच्छा B7 कर लोगे क्या? चलो B7 को भूल जाते हैं, B4 कर लोगे? यस सर कर लेंगे। देखो और फिर दुनिया को पूछ लेंगे। P बाई Q क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, तो सिंक कितना करेगा बताओ? सर मतलब इतना वॉल्यूम है उसमें माइनस P/Q। हाँ तो देखो पूरा वॉल्यूम यदि हमने 1 माइनस P बाई Q हो जाएगा। क्लियर है? नहीं समझे? समझ गए। टोटल वॉल्यूम यदि V दे दिया है ना, टोटल वॉल्यूम कितना अज्यूम कर लिया आपने? V। टोटल V। तो ये फ्लोट वॉल्यूम कितना है? PV बाई Q, यही होगा? यस सर। यस सर। तो सिंक वाला कितना होगा? V माइनस P अपॉन सर इससे माइनस हो जाएगा सिंक सर। वाला V माइनस P by Q आएगा। P, है ना? तो अब तो फिर तो कोई समस्या रहेगी नहीं। नहीं सर Yes, sir. बिल्कुल नहीं रहेगी। सर फॉर्मूले में पुट कर दूं। बस तो V कितना आ जाएगा? Q माइनस P डिवाइडेड बाई Q, ये हो गया। अब डायरेक्टली X के प्लेस पे ये रख दो, है ना? V Q माइनस P डिवाइडेड बाई Q इक्वल टू रो B बाय रो L इंटू H, या V रख लो, टोटल V से V कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा एक और चीज मुझे बताना, ठीक है? चलो एक चीज आप आराम से एनालिसिस करना, ठीक है? जैसे मान लो ये एक लिक्विड भरा है, भर देते हैं, चलो एक लिक्विड, कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है नो ना? सर। इस लिक्विड में हमने एक खाली बोतल, पानी का खाली बोतल हमने रख दिया अंदर पकड़ के,
रख दिया बॉटल, यस सर। ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको छोड़ा, ये क्या होगा? सर ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा। जाएगा। क्यों मूव करेगा? क्यों जाएगा ऊपर की तरफ? डेंसिटी कम है। डेंसिटी हाँ, हाँ, क्योंकि ये बॉटल है तो डेंसिटी ऑफ बॉटल कम है डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड से तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका mg है वो कम है किससे? बॉइंट फोर्स से। FB से। तो बॉइंट फोर्स ज्यादा लग रहा है तो ये कहाँ चली जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है? हाँ, अब ये बताओ सर mg तो बॉइंट फोर्स के इक्वल होता है ना? बेटा, फ्लोटिंग में होता है ना? जब वो फ्लोट अगर बॉटल में पानी भर जाए तो सर अगर ये ऊपर तो चला पानी- जाएगा तो भी मान लो पानी भर दिया, तो पानी भर दिया तो थोड़ा सर वो जस्ट density सिंक बढ़ करेगा। जाएगा। हाँ, ठीक है। सर mg की जगह ये भी तो लिख सकते हैं बॉइंट फोर्स ऑफ बॉटल। तो लिख नहीं mg सही है सर। ठीक है, mg ब्लॉक का है ना बेटा, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये बॉटल ऊपर चली जाएगी, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी कम हो, वो ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में रखा है तो उस पर बॉयंट फोर्स लगता है और वो ऊपर की तरफ मोशन करता है। एग्री करते हो? यस सर। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट उससे ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में रखा है तो उस पर जो बॉयंट फोर्स लगेगा वो उसके वेट से ज्यादा होगा, इसलिए वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मोशन करता है। क्लियर है? यस सर। तो सेम चीज यहाँ पे होती है कि ये है हमारी एयर, ये क्या है? हमारी एयर। और यहाँ पे हम एक बैलून लगाते हैं। किसका बैलून? हीलियम गैस का। किसका गैस का? हीलियम। तो हीलियम की डेंसिटी नॉर्मल एयर से क्या होती है? काम कम होती है। तो कम होती है तो उसका जो बॉयंट फोर्स होता है वो उसके mg से कम हो जाता है, ज्यादा होता है। बॉयंट फोर्स ज्यादा होता है डेंसिटी mg से, है ना? तो इसलिए जो बैलून होता है हीलियम गैस का वो कहाँ की तरफ मूव करने लगता है? ऊपर उड़ने लगता है। ऊपर की तरफ। और कहाँ तक चला जाता है? भगवान तक। कहाँ तक जाता है? भगवान काम तक। तक। अबे नहीं जाता है। सर एटमॉस्फेयर की तो थोड़ी देखो, बहुत नहीं बच बेटा, रहा है। ऐसा नहीं है। देखो, अब देखो, जो एयर होती है, एयर में नीचे डेंसिटी ज्यादा होती है और ऊपर लाइट डेंसिटी होती है। नीचे डेंसिटी ज्यादा होती है, ऊपर डेंसिटी कम होती है। तो वो कब तक जाता है? जब तक उसकी डेंसिटी आसपास की जो एयर है उसकी डेंसिटी के इक्वल उसके बराबर नहीं हो होता। जाए। आगे बात समझ में? वहीं रुक जाएगा। वहीं पे रुक जाएगा। उसके बाद क्या होगी? हीलियम गैस लीक करती है तो वो थोड़ी देर के बाद वापस से नीचे आने लग जाता है। क्लियर है? ओके सर। तो कोई ये मत बोलना। तो कोई भी हीलियम गैस का बैलून कब तक ऊपर, कहाँ तक ऊपर जाएगा? भगवान के चरणों तक। जब तक उसकी डेंसिटी एटमॉस्फेयर की एटमॉस्फेयर से डेंसिटी के कम इक्वल नहीं हो इक्वल जाती। नहीं हो। क्लियर है? उसके बाद सर वो रुक जाएगा या फिर रुक नीचे आना जाएगा। चालू कर देगा? रुक जाएगा। सर और इक्वल होने तो उससे और देखा आगे जाए उड़ेगा ना। और देखा जाए तो जो आइडियली क्या होता है उससे कम ही जाता है, क्योंकि हम इसमें जो बैलून है उसका मास नहीं ले रहे ना। अभी हम तो गैस को ही देख रहे हैं, बैलून का भी तो कुछ मास होगा ना उस रबर का, तो इसलिए थोड़ा सा Yes, कम ही sir. जाता है। क्लियर है? एक्चुअल में थोड़ा सा कम जाता है, लेकिन यदि तो सर अपन फिर वो वहीं पे रुक जाना चाहिए ना? तो रुक जाता है ना। मतलब फिर वो हमेशा वहीं जैसे- रहता है या बढ़ जाता है कभी? नहीं बेटा, चलो हॉरिजॉन्टल फोर्स, सॉरी वर्टिकल फोर्स इक्वल हो गए, लेकिन हवा हॉरिजॉन्टल भी तो फ्लो करती है ना, Yes, तो उसको sir. उड़ा करके हॉरिजॉन्टली भी तो लेके जाएगी ना। सर जब उसकी जो डेंसिटी है वो एयर के बराबर हो गई उधर रुक जाएगा ना। एग्जैक्टली, ठीक है। कि जो बैलून की डेंसिटी यानी ऊपर एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी तो उसके बराबर हो जाएगी। तो बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? mg और बॉयंट फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी फ्लोटिंग का केस वो फ्लोट करता रहेगा। तो वो फ्लोट करता रहेगा उस हाइट पर। क्लियर है? सर मतलब ऐसा देखने को मिलेगा कि ना तो वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बिल्कुल यदि लटका है। आइडियली, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रियल में क्या होती है? हॉरिजॉन्टल हवा भी तो चलती है ना। हाँ, सर सब चीजें होती है रियल में। रियल में तो सर एयर फ्रिक्शन भी लगता हाँ, ठीक है। तो इसलिए वो उससे नीचे ही जाके रुक जाता है। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है और ये हीलियम गैस होती है, ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं होती, वो लीक करती है। ठीक है?
तो वो सर लीक अगर करती अपन को बलून ज्यादा ऊपर तक भेजना है तो हीलियम यूज करें या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन बहुत महंगी पड़ती है ना बेटा, ओके सर। बहुत महंगी गैस है हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन आप समझ लो कि आपने हाइड्रोजन गैस का यदि सिलेंडर भर लिया तो आप 2-3 साल तक आपकी गैस का काम होता रहेगा, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा ओके फ्यूल सर। होता है, ठीक है। मतलब हमें जहां पर जैसे बम बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। बम बनाने में नहीं यूज होता, जो रॉकेट होते हैं ना, हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट, और जो यस हमारा सर, यस सर। वहां पे यूज होता है, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है और हम ज्यादा यस मास सर, वहाँ कैरी पे नहीं, लिक्विड ऑक्सीजन भी यूज हाँ करते हैं। हाँ, वहां पर हम क्या है, ज्यादा मास कैरी नहीं कर सकते है ना, पेट्रोल भर के नहीं ले आ सकते इतनी ऊपर तक, वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें हम बहुत हाइड्रोजन, ज्यादा वेट हो जाता है। हाँ, तो हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है। क्योंकि हाइड्रो जो हीलियम है वो तो क्या होती है, नोबल गैस होती है, तो वो एटमॉस्फेयर में फ्रीली अवेलेबल होती है, रिएक्ट लेकिन ही नहीं करती। हाइड्रोजन क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल से हमें निकालनी पड़ती है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है वाटर से, ठीक है। तो हीलियम से हमारी ओके सर। वॉइस चेंज हो जाती है ना, जैसे हीलियम को अगर हम क्या बता, हीलियम से? सर जो हीलियम के बलून होते हैं, अगर हम उनको हाँ, ऐसे अंदर इनहेल करें तो उससे हमारी वॉइस चेंज हो जाती है। नहीं है, कभी ऐसा देखा नहीं मैंने, मतलब इसलिए मैं सर कोई हाँ, comment ये नहीं तो मैं करूंगा। आपसे पूछने वाला था, लेकिन मैं सर, पूछ नहीं रहा था। होता है देख। अच्छा, पता नहीं बेटा, मैंने अभी सर नोटिस फनी सी नहीं हो किया। जाती है वॉइस सर थोड़ी हाई पतली पिच सी हो और जाती अजीब है सी हो शायद। जाती है। चलो सर बी से हाई पिच वॉइस होती है। B7 करो। जिस भी स्टूडेंट ने यदि डायग्राम बना के सॉल्व नहीं किया तो होगा ही नहीं। क्लियर है? सर कर लिया। कर लिया, बहुत बढ़िया। सर मैंने डायग्राम तक नहीं बना पाया सर इसका। सर मेरा पहले से ही हो चुका है। हाँ, मम्मी से पूछ लिया होगा, और क्या। नहीं सर, खुद से हाँ, ट्राई हाँ, कर लीजिए। वाह। सर जब तक पेन चलेगा तब तक ही हो गया टाइम। नहीं बेटा, हो जाएगा। तुम डायग्राम बनाओ, मैं भी अपना बना रहा हूँ। क्वेश्चन को यदि समझ लोगे ना, बहुत इजी रहे, हो जाएगा। सर मेरा सेकंड टाइम हो गया। बहुत बढ़िया। बस ये यूनिट्स कंफ्यूजन करेगा, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। 3 to 7 ऑफलाइन क्लास है आपके आईजेएसओ वालों की कल। सर क्या? गाना सुनाएंगे आप? सर सब्जेक्ट केमिस्ट्री और बायो नहीं, सर केमिस्ट्री 3 नहीं, to बायो होगी। 7 है। और केमिस्ट्री होगी। नहीं, बायो एंड बायो मैथ। मैथ्स। बायो मैथ्स भी हो सकता है, बायो केमिस्ट्री भी हो सकता है। बायो फिजिक्स नहीं होगा पर। क्यों नहीं? Physics नहीं सर होगा। टाइमिंग क्या होगी? 3 to 7। सर सिंपल 9th वालों की नहीं खुल रही। आईजेएसओ में आते ही कितने हैं? 12। अभी 12 देखो, तो नहीं, 20 आते हैं 20। नहीं सर 16-15। अभी देखो आप, अभी ये टेस्ट का रिजल्ट होगा तो कुछ लोग फिर बाहर कर देंगे, है ना। देखो बेटा, सर अभी अगला टेस्ट कब है आईजीएसओ का? रेगुलर टेस्ट से बाहर कर देंगे उनको, रेगुलर टेस्ट के मार्क्स देख के। रेगुलर टेस्ट में भी कम आए तो भी बाहर। तो क्या मतलब आईजेएसओ में उधर होगा नहीं, इधर रेगुलर में फेल हो गए। अच्छा ठीक है। बस मन को समझाने के लिए बोल सकते हो हमने आईजेएसओ की प्रिपरेशन करी, लेकिन फेल तो फेल ही होगा ना। वैसे 9th में एग्जाम नहीं होगा, बाई चांस हो गया और फेल हो गए तो फिर तो
गड़बड़ हो जाएगी ना। देखो बेटा, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये रीडिंग किसकी देता है? उसके वेट की देता है। किसके वेट की देता है? ब्लॉक के वेट। ब्लॉक का वेट। तो मैं बोल सकता हूं जो mg है, अब देखो ये ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 200 इंटू जी वाला कौन सा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला जी है ना। इसको सब अपन किलोग्राम में कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सर 1.3 आ रहा है क्या सर आंसर? नहीं, देखो बेटा, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। मतलब ये mg मतलब मैंने 200 ले लिया अभी, है ना। ये 0.2 लेना चाहते हो, जो भी लेना हो, क्या लेना है? सर इसी 0.2 ले लेते हैं। 0.2 ले लेते हैं, चलो 0.2 ले लेते हैं। तो 0.2 जी, 0.2 ये हो गया मास, और जी कौन सा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला जी। क्लियर है? यस तो सर। जी से जी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा। जी से जी कैंसिल। अच्छा, मास को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी यस सर। इक्वल्स टू 0.2। कोई समस्या इसमें? नो सर। पक्का? यहाँ तक आ गया समझ में? अब देखो बेटा, यस सर। इसका वेट होना था 200 जी। कितना होना था? 200 ग्राम वजन होना था, लेकिन हो कितना गया? 160। मतलब बॉयंट फोर्स कितना लगा? 40 ग्राम के इक्वल, क्योंकि ऑब्वियसली है ना, क्योंकि बॉयंट फोर्स का एक दूसरा नाम भी है लॉस इन वेट, है कि नहीं? तो लॉस इन वेट, तो यहाँ पे Yes, देखो sir, है। हम लिख सकते हैं बॉयंट फोर्स कितना लगा? 40 जी के इक्वल, मतलब 40 ग्राम वाटर के वेट के इक्वल, है ना। तो उसको यदि हम वैल्यू में लिखेंगे तो वैल्यू में कितना लिखेंगे? 0.04 इंटू जी। क्लियर है? यस सर। बॉयंट फोर्स क्या होता है? रो वी जी। इक्वल टू 0.04 जी। जी से जी कैंसिल। अब यहाँ पर देखो ये लिक्विड दिया हुआ है। ग्राम को केजी में किया है क्या? हाँ बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जी से जी कैंसिल हो गया। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 1000। तो 1000 V इक्वल्स टू कितना लिख दिया हमने? 0.1 हम इसको 1 नहीं लेंगे अभी। नहीं लेंगे बेटा, सीजीएस में नहीं चल रहे ना। सीजीएस में चले तो सीजीएस में अच्छा, 1 ले हाँ, लेना, अच्छा, 200 ले लेना वहां पे। अब यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सॉल्व करो, डिवाइड करके क्या मिलेगा? या v इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 0.04 इंटू 10⁻³ -3, या लिख सकता हूँ इसको 4 इंटू 10⁻⁻⁻5 लिख सकते हैं। -5 बेटा, वो 4 की भी हटा दी मैंने। ओके सर। ये वाला v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक आ जाएगा। यस सर। पक्का? यस सर, आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। यहाँ पे बॉयंट फोर्स कितना लग रहा होगा? 30 ग्राम वेट के इक्वल। यस सर। तो बॉयंट फोर्स यहाँ पे हो गया आपका 0.03 जी, है ना। और बॉयंट फोर्स क्या होता है? रो लिक्विड रो वी जी। रो वी जी इक्वल्स टू 0.03 जी। जी से जी कैंसिल। कैंसिल। वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यस सर। तो यहाँ आ जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगा। क्लियर है? ये जो बॉयंट फोर्स निकालना सर, ये एमजी से निकालना है ना, मतलब एमजी में लॉस इन वेट से बेटा, लॉस इन वेट से। पहला 200 जी लग रहा था हवा में, लिक्विड में डुबा दिया तो कितना हो गया? 170। कितना कम हुआ? सर 30 जी के इक्वल, तो वही हो गया बॉयंट फोर्स। ठीक है। अरे सर मेरे को लगा तीनों अलग अलग हैं, मतलब अलग ही है एकदम। इसमें तो सर आपने इक्वेशन डिवाइड करने के बाद बता सकते हैं आपने क्या किया? बेटा देखो यहाँ से v का वैल्यू निकाला, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 था, ये रख दिया। यस। अब यहाँ से v का वैल्यू आ गया। यस सर। बस v का वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दिया,
तो आपको डेंसिटी ऑफ ब्लॉक पता चल जाएगा। सर 0.75 आ रहा है आंसर। हाँ हाँ, जितना भी है ये सही कुछ आएगा। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक आ जाएगा बेटा। यस सर। हाँ, और यहाँ पर भी V का वैल्यू पुट कर दिया तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगा। ओके सर। चलो नोट कर लो, 1 मिनट इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। सर अभी आप और कराओगे? नहीं 1 मिनट, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। अब देखो इसको है ना बेटा, ग्राम में करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। हम इसको पूरा CGS में करते हैं। कितना करते हैं? CGS में। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 200 G, हाँ सर, ठीक है? यस सर। कट कर दिया। G से G है ना, G कैंसिल, तो मास को लिख दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू 200। कोई समस्या है? नो सर। नहीं। यहाँ पे देखो पहले था 200, अब कितना हो गया 160, मतलब बॉइंट फोर्स कितना लग रहा है? 40 ग्राम। 40 G के इक्वल, तो बॉइंट फोर्स हो गया 40 G। बॉइंट फोर्स क्या होता है? OVG 40 G। G से G कैंसिल। कैंसिल। वाटर की डेंसिटी 1 होती है, लिक्विड की डेंसिटी 1 होती है कि नहीं होती? वाटर है तो ये यस सर। 1 है, तो Yes, V sir, इक्वल टू CGS कितना आ में। गया? 40 G क्या है सर जी? 40 ग्राम है, और ये G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला है। क्लियर है? सर तो G और से G कैसे कट होगा? G से G कट नहीं होगा तो फिर क्या कट होगा? ये ग्राम है, ग्राम 200 ग्राम, ठीक है? तो देखो यहाँ पे V का वैल्यू आ गया 40। V यस का सर। वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितना आ जाएगा? तो 5। 5 आ गया। क्लियर है? चलो यहाँ पे बॉइंट फोर्स कितना लग रहा होगा? 30। सर रो 30 एल वी जी। 30 G है ना। बॉइंट फोर्स क्या होगा? लो लिक्विड VG इक्वल्स टू 30 G। G से G कैंसिल। V का वैल्यू कितना आया था? 40। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना आ गया? 3/4। क्लियर है? यस सर। तो मुझे ये ज्यादा इजी लगा। सर हमें भी। हाँ सर यही वाला इजी। थोड़ा सर एक easy। डाउट था हाँ उसमें सर पॉइंट। सर, अगर जैसे वॉल्यूम दिया हो, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, और ये पता है कि वो बॉइंट फोर्स वाटर लगा रहा है, तो सर डेंसिटी कैसे निकालेंगे ऑब्जेक्ट की? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैसे निकालोगे? ऑब्जेक्ट डेंसिटी 1 मिनट सोचने दे, ठीक है? चलो ये नोट करो जब तक, ठीक है? सर क्या क्या दिया हो? 1 मिनट। डिस्प्लेस्ड सर वॉल्यूम हमने दिया जो है। G से G कट किया है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का हाँ। किया है ना? हाँ ग्रेविटेशन, ग्राम हटा ही दिया हमने, उसका 200 ले लिया है, ठीक है? 200 था। सर